नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, हमारी जीवन शैली और खान पान की आदतों में अगर लंबे समय तक गड़बड़ी रहे तो हमारे शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली भी गड़बड़ाने लगती है। कुछ ऐसा ही होता है डायबिटीज के केस में, जब हमारे शरीर में पेनक्रियाज यानी अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। अगर इस स्तर को कंट्रोल ना किया जाए तो हम शुगर के रोगी बन जाते हैं। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें टाइप 1 डायबिटीज वह है जो हमें आनुवांशिक तौर पर होती है, यानी जब किसी के परिवार में मम्मी पापा दादा दादी या किसी को शुगर की बीमारी है तो ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से डायबिटीज होती है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है, जबकि कुछ लोगों को गलत लाइफस्टाइल और खान पान के कारण भी यह बीमारी भुगतनी पड़ती है। इस स्थिति को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 की समस्या किसी बच्चे में जन्म से भी देखने को मिल सकती है या बहुत कम उम्र में भी यह बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वंशानुगत कारणों से पेनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी इससे अपने शरीर की कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को दुश्मन की तरह रिएक्ट करने लग जाती है और उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है। डायबिटीज टाइप 1 में हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं हमारे पेनक्रियाज यानी अग्नाशय की कोशिकाओं पर हमला करके इंसुलिन के उत्पादन को बाधित कर देती है। इससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है। डायबिटीज 2 बहुत अधिक फैट, हाई बीपी, समय पर ना सोना, सुबह देर तक सोना, बहुत अधिक नशा करना और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण भी होती है। डायबिटीज टाइप 2 एक कारण शरीर में इंसुलिन कम बनना भी होता है। ऐसा कुछ शारीरिक कारणों या गलत खान पान के कारण भी हो सकता है। इंसुलिन कम बनने से रक्त में मौजूद कोशिकाएं इस हार्मोन के प्रति बहुत कम संवेदनशीलता दिखाती है। इस कारण भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति डायबिटीज टाइप 2 का शिकार हो जाता है। जब हमारा अग्नाशय इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है तो शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में फ्लो नहीं करता, बल्कि ऊर्जा के रूप में शरीर में स्टोर हो जाता है। इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तब हम कहते हैं फैट बढ़ रही है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तो हम कुछ खा नहीं पाते, तब हमारा शरीर इसे स्टोर फैट का उपयोग करता है ताकि सभी अंग ठीक से काम करते रहे। लेकिन इंसुलिन के अभाव में शुगर कोशिकाओं में स्टोर न होकर ब्लड में ही घूमती रहती है। इससे रक्त में मौजूद रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल अपना काम नहीं कर पाती है, जिससे हमें जल्दी जल्दी बीमारियां होने लग जाती है और मामूली बीमारी को ठीक होने में भी लंबा वक्त लग जाता है। किसी भी मरीज को यदि केवल शुगर की समस्या है तो इसके इलाज में उन लोगों के इलाज से अंतर होता है जिनमें शुगर या डायबिटीज के साथ ही दूसरी बीमारियां भी हों। एक बार शुगर हो जाने के बाद आप इसे केवल नियंत्रित कर सकते हैं, इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि बीमारी होने से पहले जितना भी सजग रहे, सतर्क रहे। डायबिटीज टाइप 1 का इलाज करते समय पेशेंट को समय समय पर इंसुलिन देना होता है, क्योंकि इस स्थिति में शरीर को इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। डायबिटीज टाइप 1 की बीमारी वंशानुगत होती है, इसलिए इस पर जीवन शैली में बदलाव के साथ नियंत्रण का प्रयास भी किया जाता है। वही डायबिटीज टाइप 2 में जरूरत होने पर इंसुलिन की डोज दी जाती है, नहीं तो ऐसी दवाओं से चिकित्सा की जाती है जो इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेनक्रियाज को प्रोत्साहित करती रहे। इसके साथ ही सही जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया जाता है। तनाव को कम करने के लिए शारीरिक गतिविधि और ध्यान की आवश्यकता और सहायता ली जाती है। डायबिटीज या मधुमेह के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुछ लक्षण इस प्रकार हैं: बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख बहुत अधिक लगना, अचानक से शरीर का वजन कम या ज्यादा हो जाना, थकान, चिड़चिड़ापन, आंखों के आगे धुंधलापन, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना, स्किन इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन। अब डायबिटीज के निदान के बारे में भी हम कुछ जानते हैं। डायबिटीज टाइप 2 के द्वारा किया जाता है एक ब्लड टेस्ट जिसको कहते हैं A1C टेस्ट और ग्लाइकोहीमोग्लोबिन टेस्ट। इसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल जांचा जाता है। A1C टेस्ट में 5 से 10 तक के अंकों में ब्लड में ग्लूकोज का स्तर मापा जाता है। अगर टेस्ट रिपोर्ट में 5.7 से नीचे का आंकड़ा दिखाई दे तो वह नॉर्मल होता है, लेकिन अगर किसी का A1C लेवल 6.5% से अधिक दिखाई देता तो वह डायबिटीज का मरीज कहलाता है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट हाई ब्लड शुगर की स्थिति को समझने के लिए यह सबसे आम ब्लड टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए व्यक्ति को खाली पेट रहते हुए ब्लड सैंपल देना पड़ता है, जिसके लिए 10-12 घंटे तक भूख
भूखे रहने के लिए कहा जाता है। उसके बाद फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट डायबिटीज या प्री डायबिटीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेट टेस्ट, इस टेस्ट में खाली पेट रहते ही ब्लड सैंपल लिया जाता है। टेस्ट करने के 2 घंटे पहले मरीज को ग्लूकोज युक्त पेय पदार्थ पिलाया जाता है। रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस प्रकार के टेस्ट से पीड़ित व्यक्ति को ब्लड सैंपल की 4 बार जांच करानी पड़ती है। अगर ब्लड शुगर लेवल 2 बार नॉर्मल से ज्यादा पाया जाता है तो प्रेग्नेंट महिला को जोस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना होती है। डायबिटीज का कोई स्थायी उपचार नहीं है, इसलिए व्यक्ति को पूरी जिंदगी टाइप 1 डायबिटीज का मरीज बनकर रहना पड़ता है। ऐसे लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है जिसकी मदद से वो अपनी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के लक्षणों से बिना किसी दवा के प्रतिदिन एक्सरसाइज, संतुलित भोजन, समय पर नाश्ता और वजन को नियंत्रित करके छुटकारा पाया जा सकता है। सही डाइट की वजह से टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक टाइप 2 डायबिटीज की गोलियां भी हैं जो बढ़ने से इसे रोकती भी है। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जिससे आपको आजीवन परेशानी हो सकती है। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर डायबिटीज की बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे मीठा कम खाएं, शक्कर से भरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली भोजन करने से बचें, एक्टिव रहे, एक्सरसाइज करें, सुबह सुबह टहलें, पानी ज़्यादा पिएं, मीठे शरबत और सोडा वाले ड्रिंक्स पीने से बचें, आइसक्रीम, कैंडीज खाने से भी परहेज करें, वजन घटाएं और नियंत्रण में रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से परहेज करें, हाई फाइबर डाइट खाएं, प्रोटीन का सेवन भी अधिक मात्रा में करें, विटामिन डी की कमी ना होने दें क्योंकि विटामिन डी की कमी से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। मधुमेह रोगी को अपने भोजन में करेला, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, सलगम, बैंगन, परवल, लौकी, मूली, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बंद गोभी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। फलों में जामुन, नींबू, आंवला, टमाटर, पपीता, खरबूजा, कच्चा अमरूद, संतरा, मौसमी, जायफल, नाशपाती को शामिल करें। आम, केला, सेब, खजूर तथा अंगूर नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनमें शुगर ज्यादा होती है। मेथी दाना रात को भिगो दे और सुबह प्रतिदिन खाली पेट उसे खाना चाहिए। खाने में बादाम, लहसुन, प्याज, अंकुरित दालें, अंकुरित छिलके वाले चने, सत्तू और बाजरा आदि शामिल करें तथा आलू, चावल और मक्खन का बहुत कम उपयोग करें। गेहूं और जौ 2-2 किलो की मात्रा में लेकर 1 किलो चने के साथ पिसवा लें। इस आटे की बनी चपातियां ही भोजन में अपने शामिल करें और इसे खाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।